give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of ever ignorant. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquer by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a आओ जरा देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले एडवांटेजेस देख रहे हैं हम लोग डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ये कौन सा व्यू है? ये है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या फायदे हैं आओ जरा देखा जाए। सबसे पहला फायदा होता है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, मतलब वो इन्वेस्टर्स जो शेयर्स जैसा रिस्क नहीं ले सकते, वो हमेशा पैसे डिबेंचर्स में इशू करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि यार हमको महीने महीने इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगला रेगुलर रिटर्न होता है, मतलब आपको मंथली इंटरेस्ट का पेमेंट मिलता रहेगा, आपका पैसा कभी डूबता नहीं है। तीसरा सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको पता है डिबेंचर्स इशू करते समय कंपनी के कुछ असेट्स को गिरवी रखा गया है। अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है इन पेमेंट तो वो असेट्स बेचकर कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करेगी, इसीलिए डिबेंचर होल्डर्स को काफी सेफ्टी महसूस होती है। अब जरा देखते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा इकोनॉमिकल सोर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, कोई पेपर वर्क नहीं करना, कोई कॉस्टली प्रोसेस नहीं, तो कंपनी को सस्ता तरीका मिलता है पैसे उठाने का। दूसरा फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट का मतलब आप जब भी प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स यूज करते हो, जनरली इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो यार आपके पास वोटिंग राइट्स डिसॉल्व होते हैं, कंपनी में रोज इंटरफेयर करने लगेगा हमारा शेयर होल्डर। लेकिन यहां पर ये टेंशन नहीं होती है भैया, आपकी ऑटोनॉमी नहीं छिन रही है, आपके मैनेजमेंट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगला ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्योंकि आप इक्विटी नहीं इशू कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठा सकते हो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जिसको नहीं आता है पिछला वीडियो देखो जाके, मैंने डिटेल में बताया है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, अब हम बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस। भाई हर एक चीज के फायदे नहीं होने वाले ना, कुछ नेगेटिविटी भी है। पहले देखते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज क्या है। परमानेंट बर्डन ऑफ अर्निंग, भाई तुम कभी पैसा कमाओ या तुम पैसा ना कमाओ, तुम्हें इसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, बिकॉज ये लोन है मालिक। अगला क्या है, रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग, ऑलरेडी आपने डिबेंचर्स के थ्रू जब पैसा रेज किया होता है तो आप और लोन नहीं ले सकते, आपकी जो क्रेडिट कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। चार्ज ऑन एसेट, आपके एसेट्स को गिरवी रखा जाता है और अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया पेमेंट पे तो आपके एसेट गए भाई साहब। अगला क्या है, रिडक्शन इन डिविडेंड, क्योंकि हमें प्रॉफिट से पहले पैसा निकालकर देना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो शेयर होल्डर्स के लिए जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो घट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जाम में क्या लिखकर आना है, आपके सामने नोट्स तरोताजा मिल रहे हैं जो कि आप डाउनलोड कर लेना मेरे एप्लीकेशन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। अब आते हैं डिबेंचर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला तो कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, आपके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, आप ओनर ऑफ द कंपनी नहीं हो, आप कंपनी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। दूसरा हाई यूनिट प्राइस, सब कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, शेयर्स तो सस्ते सस्ते मिलते हैं मार्केट में, डिबेंचर्स महंगा मिलता है। अगला है अनअट्रैक्टिव, जो लोग सोचते हैं कि कंपनी की ग्रोथ होगी और मेरी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ जाएगी, ऐसा डिबेंचर से केस में नहीं है बाबू। तुम्हारा पैसा सिर्फ लोन है, तुम्हारा कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होना है।